हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन 1968। ये डायरेक्टली हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं है, लेकिन एनपीई 1986 और 1992 को समझने के लिए हमारे लिए ज़रूरी हो जाता है कि हमें जो है एनपीई 1968 के बारे में कुछ पता हो और इसके कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स जो हैं हमें पता होने चाहिए। आइए अब इसको हम डिस्कस करते हैं। तो ये जो पॉलिसी थी नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन 1968, इसको इंट्रोड्यूस किया गया था हमारे फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी के द्वारा। एंड इट वाज टोटली बेस्ड ऑन द रिपोर्ट एंड रिकमेंडेशन ऑफ कोठारी कमीशन। ये जो है फर्स्ट नेशनल पॉलिसी थी एजुकेशन पे 1968 में लाई गई। इसको रिकॉग्नाइज्ड किया गया एज रेडिकल रिस्ट्रक्चरिंग। अब रेडिकल रिस्ट्रक्चरिंग क्या होता है? रेडिकल रिस्ट्रक्चरिंग होता है कि किसी चीज़ में जो है आप एक माइनर एडजस्टमेंट नहीं कर रहे हैं, उसमें एक प्रॉपर चेंज लेके आ रहे हैं, एक कंप्लीट चेंज लेके आ रहे हैं। ए फंडामेंटल एंड कंप्लीट चेंज गोइंग बियॉन्ड माइनर एडजस्टमेंट टू कंप्लीटली चेंज इट्स स्ट्रक्चर, ऑर्गेनाइजेशन एंड प्रिंसिपल्स। It emphasized on equal education and free and compulsory education, cultural development and agriculture education. तो 1966 में जो कोठारी कमीशन है उसने अपनी रिपोर्ट सबमिट करवाई। 1967 में मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की एक कमेटी बनाई गई जिन्होंने रेडी किया एक ड्राफ्ट ऑन एनपीई, और देन सीएबीई जो है इसने एक्सेप्ट कर लिया इस ड्राफ्ट को। और 1968 में ये जो पॉलिसी है एनपीई 1968, इसको जो है ऑन ग्राउंड दिखा दिया गया। अब हम पढ़ते हैं मेन फीचर्स ऑफ नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन 1968 आर। इसकी जितनी भी रिकमेंडेशंस हैं, जो कोठारी कमीशन है उसकी जितनी भी रिकमेंडेशंस हैं वो सारी इसमें आ जाएंगी। फ्री एंड फर्स्ट है हमारे पास फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन, जिसमें आर्टिकल 45 की बात की गई, कंप्लीट रिटेंशन की बात की गई और एनरोलमेंट की बात की गई कि जितने भी जो बच्चे हैं उनको क्या दी जानी चाहिए, फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन दी जानी चाहिए। मैंने ये सारी चीज़ें यहाँ पे शॉर्ट में बताई हुई हैं क्योंकि कोठारी कमीशन में मैंने ये सारी चीज़ें आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करी हुई हैं। और जिनको पता नहीं जिनको ये चीज़ समझ में नहीं आ रही है वो जाके कोठारी कमीशन का वीडियो देख सकते हैं और देन यू कैन अंडरस्टैंड इट वेरी इजीली। नेक्स्ट है टीचर एजुकेशन एंड स्टेटस, कि बेटर वर्किंग कंडीशंस होनी चाहिए, उनकी सैलरीज बेटर होनी चाहिए, उनको रिस्पेक्टेड प्लेस सोसाइटी में मिलना चाहिए और वो फ्री होने चाहिए कि पढ़ाने के साथ साथ में वो परस्यू कर सकते हैं अपनी रिसर्च एंड स्टडीज़ को। नेक्स्ट आता है हमारे पास लैंग्वेज एजुकेशन। इस पॉलिसी में टू रिड्यूस द गैप बिटवीन इंटेलिजेंसिया एंड मासेस, जो लैंग्वेज एजुकेशन है वो दी जानी चाहिए ताकि जो गैप है लोगों में और जो इंटेलिजेंट सेक्शन है उनके बीच में जो है उसको कम किया जा सके। 3 लैंग्वेज फार्मूला की बात की जिसमें हिंदी पढ़ाई जाएगी, संस्कृत पढ़ाई जाएगी और इंग्लिश पढ़ाई जाएगी ताकि हम नेशनल लेवल पे compete कर सकें। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में बात की गई आर्टिकल 351 में टू प्रमोट हिंदी, पर धीरे धीरे क्या होता है ये जो हिंदी और हिंदी को जो है कंपलसरी किया गया, इसकी वजह से धीरे धीरे नॉन हिंदी स्टेट्स में ये धीरे धीरे एक पॉलिटिकल और एक कंट्रोवर्शियल जो है इशू बनता चला गया। नेक्स्ट फोर्थ पॉइंट हम बात करते हैं इक्वलाइजेशन ऑफ एजुकेशनल अपॉर्चुनिटी। ट्राइबल जो बच्चे हैं उनमें भी एजुकेशन डेवलप की जाए और उनको भी जो है इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ दी जाएं। गर्ल्स एजुकेशन की बात की गई, फिजिकली एंड मेंटली जो हैंडीकैप्ड है उनके लिए इंटीग्रेटेड प्रोग्राम्स चलाए जाने चाहिए ताकि उनको भी मेन स्ट्रीम में लेके आया जा सके। एफर्ट्स किए जाएँ टू प्रोटेक्ट राइट ऑफ माइनॉरिटीज़। आर्टिकल 29 एंड 30 में जो बात की गई थी, आर्टिकल 29 हमें बोलता है कि प्रोटेक्ट द कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट ऑफ माइनॉरिटीज़ बाय ग्रांटिंग देम राइट टू कंजर्व देयर डिस्टिंक्ट लैंग्वेज, स्क्रिप्ट एंड कल्चर। हमने उन माइनॉरिटीज़ के राइट को जो है प्रोटेक्ट करना है जिनकी अपनी एक डिस्टिंक्ट लैंग्वेज है, स्क्रिप्ट है और कल्चर है। और आर्टिकल 30 जो है ये उन रिलीजियस और लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी को राइट देता है कि दे हैव फंडामेंटल राइट्स टू एस्टेब्लिश एंड एडमिनिस्टर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस ऑफ देयर चॉइस। नेक्स्ट पॉइंट है करिकुलम। साइंस एंड टेक्नोलॉजी एजुकेशन दी जाए, वोकेशनल एजुकेशन बच्चों में दी जाए, एजुकेशन फॉर एग्रीकल्चर और इंडस्ट्री दी जाए, स्पोर्ट्स एंड फिजिकल हेल्थ को लेके बच्चों को अवेयर किया जाए। एग्जामिनेशन रिफॉर्म किए गए जिसमें टू रिड्यूस द रोट लर्निंग एंड एनकरेज कॉन्टिन्यूस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवेल्युएशन।
नेक्स्ट पॉइंट है एजुकेशन एट डिफरेंट स्टेजेस। सेकेंडरी एजुकेशन में इन्होंने बोला है कि वोकेशनल और लार्ज नंबर ऑफ फील्ड कोर्सेज जो है वो एजुकेशन में लाए जाने चाहिए। यूनिवर्सिटीज़ एजुकेशन में नई यूनिवर्सिटीज़ एस्टेब्लिश होनी चाहिए ताकि इम्प्रूवमेंट की जा सके रिसर्च लेवल में। पार्ट टाइम जो एजुकेशन है उसको भी सेम स्टेटस दिया जाए जो फॉर्मल एजुकेशन को दिया जाता है। एजुकेशन स्ट्रक्चर में वही बात है जो हमने कोठारी कमीशन में पढ़ी थी, 10+2+3 पैटर्न। इन्वेस्टमेंट को इंक्रीज़ किया जाए, 6% ऑफ नेशनल इनकम जो है एजुकेशन में जानी चाहिए। नेशनल स्कूल सिस्टम इन्होंने एक एस्टेब्लिश करने की बात की जिसमें कॉमन स्कूल सिस्टम जो है एस्टेब्लिश किया जाए ताकि इंश्योर किया जाए कि जो चिल्ड्रन है रिसीव करें सेम एजुकेशन ऑफ अच्छी, मतलब सेम एजुकेशन उनको दी जानी चाहिए। नेक्स्ट हमारे पास पॉइंट है कि प्रोडक्शन ऑफ बुक्स, क्वालिटी ऑफ बुक इम्प्रूव की जाए, प्राइस शुड बी लो एंड बेसिक टेक्स्ट बुक शुड बी कॉमन, कि पूरे इंडिया में जो बेसिक टेक्स्ट बुक है वो सारी जो है कॉमन होनी चाहिए। अब हम बात करते हैं इस पॉलिसी के ड्रॉबैक्स की। तो देखिए सबसे बड़ा जो ड्रॉबैक इस पॉलिसी का रहा तो वो ये था कि 1962 में इंडो चाइना वॉर हुई थी, 1965 में इंडिया और पाकिस्तान की वॉर हुई थी और 1971 में भी इंडिया पाकिस्तान की वॉर चल रही थी। तो इस पॉलिसी को लाया गया एक ऐसे फेज़ में जब वॉर का फेज़ चला हुआ है, तो इट लीड्स टू दी शॉर्टेज ऑफ फंड। और सेकंड ड्रॉबैक था कि देयर वाज नो प्रॉपर प्रोग्राम ऑफ एक्शन, और उसकी वजह से क्या हुआ, ग्राउंड लेवल पे इस पॉलिसी को अच्छे से इम्प्लीमेंट नहीं किया गया। थर्ड था एजुकेशन एट दैट टाइम वाज पार्ट ऑफ स्टेट लिस्ट, मतलब उसमें कोई रोल सेंटर का नहीं था, सिर्फ स्टेट के फंड से जो है एजुकेशन को पैसा दिया जाना चाहिए था। सो दैट्स ऑल अबाउट दिस वीडियो, दिस टॉपिक। थैंक यू सो मच।